नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में समान नागरिक संहिता नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क की छूट की समय सीमा को आगामी 26 जनवरी तक बढ़ाया गया। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। विभिन्न जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। टिहरी जिले के क्लस्टर विद्यालयों में शीघ्र ही भवन निर्माण और अन्य अवस्थापना कार्य शुरू होंगे। और अल्मोड़ा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ और हस्ताक्षर कार्यक्रमों का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के नागरिकों के हित में समान नागरिक संहिता यूसीसी नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क की छूट की समय सीमा को आगामी 26 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने विवाह पंजीकरण के लिए नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया है। इस संबंध में गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि यूसीसी नियमावली के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत या तलाक की डिग्री घोषित हुई हो या विवाह निरस्त हुआ हो व अन्य कारण हो, ऐसे मामलों में विवाह पंजीकरण के लिए पूर्व की अधिसूचना द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क 250 रुपये की दी गई छूट की समय सीमा को 26 जनवरी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय इलाकों में बारिश और भूस्खलन से कई सड़कें बाधित हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। बारिश से राज्य की प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। इस बीच राज्य के विभिन्न जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए अधिकतर जिलों में आज स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। चंपावत जिले में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला और संतोला में बाधित है। लगातार मलबा आने से सड़क खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि बारिश को देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण सड़कों में मलबा आने व भूस्खलन को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात में आवागमन बंद किया गया है। जैसे एनएच की न सिर्फ एनएच जो हमारे स्टेट हाईवेज हैं और विलेज रोड्स भी हैं, तो सभी के लिए ऑल्टरनेटिव जो सड़कें हैं उनकी व्यवस्था की गई है। ये कई पॉइंट्स हैं जो कि क्रिटिकल हैं स्लाइड के दिशा से, तो सभी जगहों पे हम लोगों ने अलग अलग मार्गों को चिन्हित किया है और वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। साथ ही आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि रात्रि में आवागमन, क्योंकि ये एरिया जो है लिट एरिया नहीं है, वहाँ पे लाइट नहीं है, तो रात्रि में हम लोग इसको कंट्रोल जो है यातायात या परिवहन को हम लोग अलाउ करते हैं। तो वो भी तरीका हम लोग अपना रहे हैं और हमारे पास वैकल्पिक रास्ते भी सभी पॉइंट्स के लिए हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। उधर बागेश्वर जिले में लगातार हो रही बारिश से सरयू और गोमती नदियां उफान पर हैं। जिले में 16 मोटर मार्ग भूस्खलन के कारण बंद हैं। बारिश से दर्जनों मकानों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि कई स्थानों पर पेयजल और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन लगातार लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील कर रहा है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद हैं। उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली हर्षिल क्षेत्र से रेस्क्यू कर लाए गए स्थानीय लोगों को प्रशासन की ओर से दैनिक जरूरत का सभी सामान वितरित किया जा रहा है। आपदा प्रभावित ऐसे लोग जो जिला मुख्यालय सहित मातली, बड़ेथी, ज्ञानसू, नेताला, गणेशपुर और भेला टिपरी आदि गांवों में प्रवास कर रहे हैं। प्रशासन उनके घर घर जाकर खाद्यान्न सामग्री का वितरण कर रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक लगभग 171 किटों को प्रभावितों तक वितरित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा धराली गांव के आपदा प्रभावित 112 परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार
के दर से तात्कालिक सहायता की धनराशि के चेक वितरित किए जा चुके हैं। आज जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने हर्षिल क्षेत्र में बने अस्थायी झील का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि झील के मुहाने से जल का प्रवाह सुचारू रूप से हो रहा है, जिससे तात्कालिक रूप से किसी बड़े खतरे की आशंका नहीं है। हालांकि नदी के किनारे में बहाव को अवरोध उत्पन्न कर रहे मलबे को हटाने की दिशा में युद्ध स्तर पर मैनुअल रूप से कार्य किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। टिहरी जिले में क्लस्टर विद्यालय योजना के तहत चिन्हित 5 राजकीय इंटर कॉलेजों में शीघ्र ही भवन निर्माण और अन्य अवस्थापना के कार्य शुरू किए जाएंगे। इन विद्यालयों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग के परियोजना खंड ऋषिकेश की ओर से 10 करोड़ 65 लाख रुपए का आंकड़न तैयार किया है। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत की ओर से इस पर अनुमोदन दे दिया गया है। शीघ्र ही इन विद्यालयों में निर्माण कार्य के लिए धनराशि अवमुक्त कर दी जाएगी। गौरतलब है कि विद्यालय शिक्षा को और उन्नत बनाने और एक ही परिसर में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा व सुविधा उपलब्ध करने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने क्लस्टर विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत विभिन्न जिलों में विद्यालयों का चयन कर उन्हें क्लस्टर विद्यालयों में परिवर्तित किया जा रहा है। अल्मोड़ा के कलेक्ट्रेट परिसर और विकास भवन परिसर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने अधिकारियों, कार्मिकों और लोगों को नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाकर नशा मुक्त अभियान के लिए हस्ताक्षर किए। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने सभी लोगों को नशा मुक्त भारत के लिए संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा में नशा मुक्ति के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है ताकि अल्मोड़ा को नशा मुक्त बनाया जा सके। हर जगह रैलियां निकाली जा रही हैं, लोग नशा मुक्त का संकल्प कर रहे हैं। वही हमारे नए उत्तराखंड के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, वो नशा मुक्त के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि नशा मुक्त उत्तराखंड का जो है करना है। हम लोगों ने एक नशा मुक्ति केंद्र का भी अल्मोड़ा में जो है अभी बहुत जल्दी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री जल्दी उसका उद्घाटन करेंगे और हम लोग अल्मोड़ा में प्रयासरत हैं। पुलिस के साथ हम लोग एक तरफ कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं युवाओं में और जो अदर लोग हैं उनको शपथ के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। हमारा समाज कल्याण विभाग भी इसमें काफी परिश्रम से कार्यरत है कि उत्तराखंड और अल्मोड़ा को नशा मुक्त बनाया जा सके। उधर विकास भवन परिसर में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों को नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा में नशा मुक्ति केंद्र का टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, इसलिए मिलकर इस बुराई को खत्म करें। देखिए, सरकार की प्राथमिकता है कि उत्तराखंड राज्य नशा मुक्त राज्य हो, क्योंकि ये पूरे देश को अंदर से खोखला करता है। इसीलिए हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने परिवार से, अपने स्वयं से और अपने समुदाय को नशा मुक्त करेंगे। इसके लिए एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी सरकार ने बनाई है, जिसमें कि सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इसमें टोल फ्री नंबर और नशा मुक्ति जो केंद्र है उनको बनाया गया है, ताकि इस तरह के कोई भी प्रकरण आते हैं तो उनको प्राथमिकता के तौर पर टैकल करते हुए और जो बुराई है उसको हम अपने समाज से खत्म कर पाएं। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाली रैतिक परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह स्थल परेड ग्राउंड देहरादून में तैयारियां चल रही हैं। स्वतंत्रता दिवस की परेड में 10 प्लाटून भाग लेंगी। इनमें देहरादून पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, 40वीं वाहिनी पीएसी आदि शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में समान नागरिक संहिता नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क की छूट की समय सीमा को आगामी 26 जनवरी तक बढ़ाया गया। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। विभिन्न जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
टिहरी जिले के क्लस्टर विद्यालयों में शीघ्र ही भवन निर्माण और अन्य अवस्थापना कार्य शुरू होंगे और अल्मोड़ा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ और हस्ताक्षर कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।